आज हमारी चर्चा महाभारत के एक ऐसे किरदार पर है जो शायद सबसे ज्यादा जटिल और दिलचस्प किरदारों में से एक है। कर्ण। हम्म। एक ऐसा योद्धा जिसे देवताओं का आशीर्वाद तो मिला, पर शायद किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। या फिर क्या ये सिर्फ किस्मत थी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को समझने के लिए हम कर्ण के जीवन के कुछ सबसे अहम पड़ावों को देखेंगे। खास तौर पर कुरुक्षेत्र युद्ध के वो 2 दिन। हाँ, जब वो कौरव सेना का सेनापति था। इसके लिए हम महाभारत के कर्ण पर्व को देखेंगे और साथ ही रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी से भी कुछ बातें समझेंगे। तो मतलब सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि हम कर्ण के मन के अंदर जो द्वंद्व चल रहा था उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, वो कौन सी नैतिक दुविधाएं थीं जिनका उसे सामना करना पड़ा। चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र युद्ध के 16वें दिन से। द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी है और कौरव सेना का मनोबल लगभग टूट चुका है। ऐसे में दुर्योधन अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव चलता है। वो कर्ण को सेनापति बनाता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा एक मनोवैज्ञानिक मोड़ था। कर्ण के आने से कौरव सेना में एक नई ऊर्जा आ गई। लेकिन कर्ण पर्व, जिसमें लगभग 96 अध्याय हैं, हमें बताता है कि ये कोई आसान जिम्मेदारी नहीं थी। नहीं, युद्ध तब तक बहुत ज्यादा क्रूर हो चुका था। हाँ, हर कोई शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका था। कर्ण पर्व के 2 हिस्से हैं, पहला 16वें दिन पर और दूसरा कर्णवध पर्व जो 17वें दिन पर है। और 16वें दिन की शुरुआत तो मतलब बहुत ही नाटकीय है। अश्वत्थामा। हाँ, अपने पिता द्रोण की धोखे से हुई मृत्यु से अश्वत्थामा गुस्से से पागल है और वो पांडव सेना पर नारायणास्त्र चला देता है। और ये कोई साधारण अस्त्र नहीं था। बिल्कुल नहीं। नारायणास्त्र को एक तरह से अजेय माना जाता था। उसके चलते ही तेज हवाएं चलने लगीं, बिजली कड़कने लगी और पांडव सेना के हर सैनिक को एक एक बाण ने भेद दिया। ऐसा लगा कि बस अब पांडवों का अंत निश्चित है। पांडव सेना में डर फैल गया। तब कृष्ण, जो नारायण के ही अवतार थे, उन्होंने एक अजीब सी सलाह दी। क्या? उन्होंने कहा, लड़ो मत, अपने हथियार डाल दो और अस्त्र को प्रणाम करो। ये सिर्फ एक दिव्य अस्त्र से बचने की कहानी नहीं है, ये एक गहरा सबक है। सही बात है कि सबसे बड़ी शक्ति का सामना कभी कभी सीधी टक्कर से नहीं, बल्कि विनम्रता और ज्ञान से किया जाता है। कृष्ण यहाँ सिर्फ सारथी नहीं है, वो एक रणनीतिकार हैं, जो जानते हैं कि हर शक्ति का एक नियम होता है। बिल्कुल। और नारायणास्त्र का नियम था कि वो निहत्थे पर प्रहार नहीं करता। तो ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक सरेंडर था। हाँ, भीम को ये बात आसानी से समझ नहीं आई, वो लड़ने पर अड़े हुए थे। लेकिन आखिरकार सबने हथियार डाल दिए और अस्त्र बिना नुकसान पहुंचाए गुजर गया। और जब दुर्योधन के उकसाने पर अश्वत्थामा ने इसे दोबारा इस्तेमाल करना चाहा, तो वो नाकाम रहा। क्यों? क्योंकि नियम ये भी था कि इसे दोबारा चलाने पर ये चलाने वाले पर ही पलटवार कर देता। अच्छा, तो कौरवों का एक बड़ा हथियार बेकार हो गया। हाँ, और अश्वत्थामा की हताशा और बढ़ गई। इसी दिन कर्ण भी अपने पूरे शौर्य में था। उसने पांडव सेना में भारी तबाही मचाई, नकुल, सहदेव, सात्यकी जैसे योद्धाओं को हराया। पर यहाँ एक दिलचस्प बात हुई। उसने नकुल को हराया, उसका रथ तोड़ दिया, उसे अपमानित किया, पर उसे जान से नहीं मारा। और ये बात उस समय युद्ध के मैदान में सबको बहुत अजीब लगी होगी। एक सेनापति जो जीतने के लिए लड़ रहा है, वो दुश्मन को जिंदा क्यों छोड़ेगा? सही बात है। यही हमें कर्ण के अंदर चल रहे उस द्वंद्व की पहली झलक मिलती है। मां कुंती को दिया वचन। हाँ, वो अपने सेनापति धर्म और उस वचन के बीच फंसा था। और इसी दिन युद्ध की क्रूरता अपने चरम पर पहुंच गई, जब भीम ने दुशासन से अपनी पुरानी प्रतिज्ञा पूरी की। हाँ, और वो महाभारत के सबसे भयावह दृश्यों में से एक है। पहले धनुष, फिर तलवार और आखिर में गदा युद्ध। और फिर कुश्ती। भीम ने दुशासन को हराकर बहुत बेरहमी से मार डाला। उसने दुशासन के हाथ उखाड़ दिए और उसकी छाती से निकले खून से द्रौपदी के बाल संवारे। और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वो खून पी भी लिया, वो भी दुर्योधन के सामने। ये दिखाता है कि युद्ध किस हद तक सबको हिंसक बना रहा था। मतलब इंसानियत ही छीन लेता है। जब कर्ण ने ये सब देखा होगा, तो क्या उसके मन में ये नहीं आया होगा कि अधर्म तो दोनों तरफ हो रहा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है। बिल्कुल आया होगा। क्या इससे दुर्योधन के साथ खड़े रहने का उसका फैसला और मजबूत नहीं हुआ होगा? जरूर हुआ होगा। कर्ण के लिए ये एक सबूत था कि पांडव भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। जब वो न्याय और धर्म की बात करते हैं, तो वो भी बदला लेने में उतने ही क्रूर हो सकते हैं।
इस घटना ने शायद उसके मन में दुर्योधन के प्रति निष्ठा को और पक्का कर दिया होगा। ये सोचकर कि अगर धर्म की लड़ाई का ये हाल है तो फिर दोस्ती का धर्म निभाना ही बेहतर है। बिल्कुल। और 16वें दिन की यही क्रूरता 17वें दिन के लिए मंच तैयार करती है, जो कर्ण और अर्जुन के लिए निर्णायक दिन बनने वाला था। बिल्कुल। 17वें दिन की सुबह अर्जुन को संसप्तकों और त्रिगर्तों से उलझा दिया गया। ये वो योद्धा थे जिन्होंने शपथ ली थी कि या तो वो अर्जुन को मारेंगे या खुद मर जाएंगे। हाँ, अर्जुन ने उन पर नागास्त्र का प्रयोग किया और राजा सुशर्मा समेत लगभग 1 लाख योद्धाओं को मार गिराया। लेकिन जब अर्जुन इस मोर्चे पर व्यस्त थे, तब कर्ण ने पांडव सेना में कहर बरपा दिया। उसने युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों को एक-एक करके हराया। और वो चाहता तो वो युद्ध उसी वक्त खत्म कर सकता था, युधिष्ठिर को बंदी बनाकर या मारकर। लेकिन फिर से वो अपनी मां कुंती को दिए वचन से बंध गया। हाँ, उसने तीनों भाइयों की जान बख्श दी। ये कर्ण के चरित्र का विरोधाभास है। एक तरफ वो कौरवों की जीत के लिए लड़ रहा है और दूसरी तरफ वो अपने ही वचन के कारण उस जीत को अपने हाथ से जाने दे रहा है। पर इसके तुरंत बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने कर्ण को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसके बेटे वृषसेन की मृत्यु। हाँ, अर्जुन ने कर्ण के बेटे वृषसेन को मार डाला, वो भी कर्ण की आंखों के सामने। और ये अर्जुन के लिए सिर्फ एक दुश्मन सैनिक को मारना नहीं था, ये सीधा बदला था। बिल्कुल, अपने बेटे अभिमन्यु की अन्यायपूर्ण हत्या का बदला, जिसमें वृषसेन भी शामिल था और कर्ण ने भी एक भूमिका निभाई थी। बेटे की मौत ने कर्ण के अंदर के सारे बांध तोड़ दिए। अब ये युद्ध कौरवों या पांडवों का नहीं रहा। अब ये अर्जुन और कर्ण का व्यक्तिगत युद्ध बन गया। और यहीं से उस महाटकराव की शुरुआत होती है जिसका सबको इंतजार था। युद्ध बहुत भयंकर था, लेकिन निर्णायक मोड़ पर कर्ण को मिले पुराने श्राप वो अपना असर दिखाने लगे। हाँ, ये श्राप उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदियां हैं। पहला, धरती माता का श्राप। ऐन मौके पर उसके रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। और दूसरा, उसके गुरु परशुराम का श्राप, जिसकी वजह से वो सबसे जरूरी वक्त पर ब्रह्मास्त्र को बुलाने का मंत्र भूल गया। जरा सोचिए उस योद्धा की मानसिक स्थिति। रथ फंसा है, सबसे शक्तिशाली अस्त्र याद नहीं आ रहा और सामने सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा है। वो रथ से नीचे उतरकर पहिया निकालने की कोशिश करता है और अर्जुन से धर्म और युद्ध के नियमों का वास्ता देता है। वो कहता है कि निहत्थे पर वार करना धर्म नहीं है। और तकनीकी रूप से देखा जाए तो वो सही था, वो उस समय लड़ नहीं रहा था। लेकिन तब कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं। वो अर्जुन को उकसाते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि मारो इसे। नहीं, वो अर्जुन को याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, कर्ण, जब तुम सबने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु को मारा था तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब तुमने भरी सभा में द्रौपदी को वेश्या कहा था तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? कृष्ण का यह हस्तक्षेप बहुत गहरा है। वो सिर्फ अर्जुन को प्रेरित नहीं कर रहे, वो कर्ण को उसके कर्मों का आईना दिखा रहे हैं कि जो इंसान खुद नियमों का पालन नहीं करता, उसे नियमों की दुहाई देने का कोई हक नहीं है। और कृष्ण का हस्तक्षेप ये सुनिश्चित करने के लिए भी था कि कर्ण को मिले श्राप सच साबित हों। बिल्कुल। जिसमें एक श्राप ये भी था कि उसकी मृत्यु तब होगी जब वो शस्त्रहीन होगा और उसका ध्यान बटा हुआ होगा। और कृष्ण की बातों से प्रेरित होकर अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र चलाकर कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। और इस तरह उस महान योद्धा का अंत हुआ। लेकिन कर्ण की मृत्यु सिर्फ एक योद्धा का अंत नहीं थी, ये अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई। बिल्कुल, कर्ण की मृत्यु तो उसके जीवन भर के फैसलों और दुविधाओं का एक अंतिम परिणाम थी। और सबसे बड़ी दुविधा तो उसके सामने युद्ध से ठीक पहले आई थी। हाँ, जिसे कर्ण का प्रलोभन भी कहा जाता है। कृष्ण और कुंती दोनों ने उसे पांडवों के पक्ष में आने का प्रस्ताव दिया था। उसे सब कुछ देने का वादा किया गया था, ज्येष्ठ पांडव होने का सम्मान, राज्य, द्रौपदी, सब कुछ। फिर भी उसने मना कर दिया। क्यों? यही सवाल है। क्योंकि ये दुविधा कई स्तरों पर थी। पहला और सबसे बड़ा था कर्तव्य बनाम कृतज्ञता, मतलब धर्म बनाम ऋण। जब पूरा समाज उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रहा था, तो ये सिर्फ सही और गलत के बीच का चुनाव नहीं था। नहीं, ये दो अलग अलग तरह के सही के बीच का चुनाव था। एक तरफ समाज का धर्म, दूसरी तरफ व्यक्तिगत दोस्ती का धर्म। दूसरा स्तर था पहचान बनाम निष्ठा का। उसे अचानक पता चलता है कि उसकी असली पहचान कुंती पुत्र और क्षत्रिय की है। लेकिन उसकी जी हुई पहचान राधे और दुर्योधन के मित्र की थी। वो उस पहचान को कैसे छोड़ देता जिसके सहारे वो जिया था? उसे ठुकराना अपनी पूरी जिंदगी के संघर्ष को नकारने जैसा होता। लेकिन क्या ये फैसला सिर्फ दोस्ती का था, या इसमें कहीं ना कहीं वो जिद भी थी कि वो अपनी राधे वाली पहचान को ही अपनी असली पहचान साबित करना चाहता था? ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है।
बिल्कुल, उसकी वफादारी सिर्फ दुर्योधन के प्रति नहीं थी, बल्कि अपनी उस पहचान के प्रति भी थी जिसे दुर्योधन ने मान्यता दी थी। और तीसरा स्तर, व्यक्तिगत सम्मान बनाम सामूहिक भलाई। अगर वो पांडवों से मिल जाता तो शायद ये विनाशकारी युद्ध रुक जाता, लाखों जानें बच जाती। हाँ, लेकिन युद्ध से ठीक पहले दोस्त को छोड़ देना कायरता और स्वार्थ कहलाता। तो उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें उसने अपनी निष्ठा भी निभाई और अपनी माँ को दिए वचन का मान भी रखने की कोशिश की। हाँ, उसने राज सिंहासन ठुकरा दिया और दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। उसने अपनी वफादारी और दोस्ती को चुना। लेकिन उसने कुंती को वचन दिया कि वो अर्जुन के अलावा किसी और पांडव को नहीं मारेगा, ताकि युद्ध के बाद भी कुंती के 5 पुत्र हमेशा जीवित रहें। ये उसका नुकसान को सीमित करने का अपना तरीका था। और कर्ण का यही जटिल चरित्र आज भी लेखकों और कवियों को प्रेरित करता है। शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1952 में रामधारी सिंह दिनकर का लिखा महाकाव्य रश्मिरथी। रश्मिरथी यानी प्रकाश के रथ का सवार। रश्मिरथी कर्ण की कहानी को उसकी त्रासदी और उसके नैतिक संघर्ष के नजरिए से बताती है। दिनकर उसे खलनायक नहीं बल्कि एक भाग्य दुखी नायक के रूप में देखते हैं। खास तौर पर कुंती के साथ उसके संवाद पर बहुत जोर दिया गया है, जहां कर्ण साफ कहता है कि उसे कौरवों की हार निश्चित दिख रही है। लेकिन दुर्योधन का ऋण उसे उसी तरफ से लड़ने के लिए बाध्य करता है। रश्मिरथी की एक प्रसिद्ध पंक्ति है जहां कर्ण कहता है, अब न कवच कुंडल होंगे, न होगा कर में धनुष बाण, रण में बस अभिशाप हमारे होंगे हे भगवान। ये उसके मन की हताशा को दिखाता है कि वो नियति के हाथों कैसे बंधा हुआ है। बिल्कुल, वो युद्ध को व्यर्थ मानता है लेकिन इसे अपनी नियति समझकर स्वीकार करता है। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके अंग्रेजी अनुवाद की प्रशंसा करते हुए कहा था कि यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे देवताओं ने आशीर्वाद दिया लेकिन भाग्य ने अस्वीकार कर दिया। यह पंक्ति कर्ण के पूरे जीवन का सार बता देती है। तो हमने कर्ण को कई रूपों में देखा। कर्ण पर्व का महान सेनापति, श्रापों और वफादारी में बंधा एक ट्रेजिक नायक, और रश्मिरथी जैसी रचनाओं में एक जटिल सम्माननीय किरदार। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। क्या? कुछ स्रोत ये भी तर्क देते हैं कि कर्ण की वफादारी उतनी महान नहीं थी जितनी बताई जाती है। वो स्वार्थ और अर्जुन से ईर्ष्या पर आधारित थी। मतलब वो पांडवों को दुख में देखकर खुश होता था। हाँ, घोष यात्रा पर्व में इसका जिक्र भी है, जहां कर्ण कहता है कि दुश्मन को दुख में देखने से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ये तो कर्ण के चरित्र का एक बिल्कुल अलग पहलू है। मतलब उसकी वफादारी, दोस्ती कम और अर्जुन से नफरत ज्यादा थी। ये एक दृष्टिकोण है। वहीं दूसरे विश्लेषण इसे दो अलग अलग धर्मों के बीच एक गहरा नैतिक चुनाव बताते हैं। एक तरफ सच्चाई और न्याय का धर्म और दूसरी तरफ वफादारी और दोस्ती का धर्म। और कर्ण ने दूसरे को चुना। तो सवाल ये नहीं है कि उसने सही चुना या गलत, बल्कि ये कि उसने एक धर्म को दूसरे पर तरजीह क्यों दी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर हर किसी को सोचने की जरूरत है। क्या सच्ची वफादारी का मतलब किसी के साथ हर हाल में आंख बंद करके खड़े रहना है, चाहे उसका रास्ता सही हो या गलत? या फिर न्याय और सत्य के प्रति एक बड़ा कर्तव्य होता है जो व्यक्तिगत रिश्तों और एहसानों से भी ऊपर होता है? कर्ण का जीवन हमें इस सवाल से रूबरू कराता है, पर इसका कोई आसान जवाब नहीं देता। बस इस सवाल को और गहरा कर देता।